अब हम चलते हैं, पितृदोष से मुक्ति चाहिए, किसी को पितृदोष से मुक्ति चाहिए, श्राद्ध पक्ष, अमावस्या या पितरों की पुण्यतिथि पर यह पाठ किया जाता है। ये पितृपक्ष में विशेष इसका पाठ बहुत लाभदायक है। इसका अर्थ भी सुनाता हूं आपको, ताकि आपको समझ पड़े कि गुरुदेव कितना अच्छा मंत्र हमारे लिए सुना रहे हैं। तो आप इसको सुनिए, पहले सुन लीजिए, फिर मैं अर्थ सुनाता हूं। आप सबके घर में आए हुए पितृ, आपके जो पितृ कोपित होकर के आ नहीं रहे हैं और कृपा नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने आपको बांध के रखा है, आपको श्राप दे रखा है, परेशान कर रखा है, वो भी अपनी श्राप से आपको मुक्त कर दें, आपको परेशानियों से मुक्त कर दें। ये सब शुभ भावना और शुभ मंगल कामना लेकर मैं ये स्तोत्र सुना रहा हूं। आप ये स्तोत्र को भी मोबाइल में थोड़ा आवाज जोर रखे, कल से आप कोशिश करना कि टीवी में कनेक्ट करके सुनो, क्योंकि अपन विभिन्न जो मंत्रों को सुन रहे हैं, विभिन्न स्तोत्रों को सुन रहे हैं। ये स्तोत्र आपके कान में पढ़ के कोई फायदा नहीं है, घर के ईंटों में घुसना चाहिए। उस दिन मैंने क्या कहा, ये कि ईंट पर पानी डाल देते हो तो 4 दिन होता है वो पानी सूखने में, क्योंकि ईंट उस पानी को सोख लेता है। तो ईंटों का काम है शब्द को, जल को, आकाश तत्व को, अग्नि तत्व को। ईंट को गर्मी में रखो, देखो अग्नि में 2 दिन तक ईंट गर्म रहता है, क्योंकि अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी आदि पंच तत्वों को खींचने की ताकत मिट्टी में है। तो ईंटों में ये मंत्रों की शक्ति घर में जब गूंजेगी और पहुंच जाएगी, तो धीरे धीरे वो बाहर निकलेगी, वो तरंग तो पूरे घर को पितृदोष से मुक्त करेगी, पूरे घर को विभिन्न परेशानियों से मुक्त करेगी। और वो मुक्त करने का ताकत उन शब्दों में है। इसलिए आप कल से टीवी लगा के बैठो, मेरा तो यही कहना है कि टीवी में कनेक्ट कर दो अपना ये कार्यक्रम। और मैं रोज आपको सर्व पितृ मंत्र, नारायण मंत्र, वासुदेव मंत्र, रुद्र गायत्री मंत्र, स्वदा देवी मंत्र, पितृ मंत्र और पितृ भक्ति का ही अभी 7 दिन तक भजन करेंगे। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है पितृ भक्ति, क्योंकि बिना कोई पूर्वज कौन पैदा हुए भाई। और पूर्वज यानी ये मत सोचना कि कोई मरे हुए आत्माएं, सप्त ऋषियों भी हमारे पूर्वज हैं, देवता भी हमारे पूर्वज हैं। यहाँ जो इतना ही नहीं, यहाँ जो हमसे बड़े खड़े हुए वृक्ष, पशु, पक्षियां, हाथी, कश्यप आदि जीव राशि भी हमसे बड़े हैं। तो वो पितृ शब्द का अर्थ है पूजनीय, पूर्वज, बड़े। तो वो सब हमारे हैं, ये ध्यान रखना। तो उन सबको प्रणाम करके आपके दुखों से आपको मुक्ति मिले, मैं देखो ये कामना कर रहा हूं आपके लिए। इसलिए ये ध्यान रखना कि मैं कितनी बजे लाइव में आऊं, आपसे कोई बंधा हुआ नहीं हूं, वापस कह दूं। मैं साधक हूं, मैं साधना करता हूं। कल अष्टमी थी, लाइव में नहीं आ पाया, अष्टमी की पूजा में रहा। अभी भी आता हूं, मेरी इतनी बड़ी नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा है। कोई अगर नवरात्रि में आ जाओगे, 10 दिन में देखोगे कि कैसे माँ की कृपा बरसती है। करोड़ों रुपया डाल के हम ये नवरात्रि का प्रोग्राम कर रहे हैं, करोड़ों रुपया। और इन रुपयों का वापस आने का कोई संभावना नहीं है। ये रुपया पूरी तरह खर्च है, ये पंडाल में, डेकोरेशन में जो लग रहे हैं, इसके कोई लाभार्थी नहीं है हमारे पास। हमने बिल्कुल 7 से 10 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया इस पर। आपके भला हो जाए इसके लिए अब आप 9051390513 पर संपर्क करो। और कि ऐसे भी फ्लाइट का टिकट करके भी मैं आदेश देता हूं, आप फ्लाइट के टिकट करके भी, कुछ भी करके, पहली बार जो आ रहे हो कृष्णगिरी, आज तक नहीं आए, दौड़े आओ। ये 10 दिन में माँ की कृपा, स्वार्थ रहित होकर के आओ, निस्वार्थ होके आओ, निर्लोभी होके आओ। लोभ स्वार्थ है तो ये फिर भक्ति पूजा फल नहीं देता। जो लोभ है उससे देवता खिन्न हो जाते हैं। निस्वार्थ होके, निर्लोभी होके, मैं जैसे आपको समझा रहा हूं, निस्वार्थ भाव से, वो भाव लेके आप कृष्णगिरी 10 दिन भजन करूंगा। कितना भी धंधे का काम हो तो क्या, कितना भी घर का काम हो तो क्या, 10 दिन भजन का काम भी करना। मेरा मनुष्य जन्म मिला है, इस जीवन को सफल करना, ये सोच रख के कृष्णगिरी आओ। आप जब आओगे, 10 दिन इस वातावरण में रहोगे, फिर भविष्य में जो आपको उस दैविक कृपा का, जो यहाँ रहने के कारण प्राप्त परमाणुओं की शक्ति का जो सहयोग मिलेगा, ये अद्भुत होगा। ये दया से मैं कह रहा हूं कि आओ आप लोग। मैंने 10 करोड़ खर्च करके आप लोगों के लिए नवरात्रि की तैयारी की है। सामूहिक रूप से रहने, 3 समय भोजन करने, सुबह में आपको खुद हाथ से अभिषेक करने, दोपहर में कथा सुनने, 10 दिन तक विभिन्न साधना करने, रात में 5 दीपक लेके अपने हाथ से माँ का आरती करने।
और अंत में जाते समय 10 दिन तक सिद्ध लक्ष्मी यंत्र प्राप्त करके घर जाने का सब लाभ प्राप्त होगा। देखो ये पंडाल, आहा हा हा, कोई देख लिया हो तो वो पागल हो जा रहा है कि ऐसा कोई चीज इस धरती में कैसे बन सकता। कैलाश पर्वत धरती में उतर के आ गया हो, ऐसा कोई नजारा देखना है। आज आप कहोगे कि टिकट नहीं मिल रहा महाराज, मैं क्या करूं। अरे भाई, अपने को बेचना पड़े तो भी यहाँ आएगा तो वापस माँ तू संसार को खरीद सके इतनी ताकत दे देगी। हाँ, खुद को गिरवी रखना पड़े तो भी रख के कृष्णगिरी पहुंचो, उसी से तुम्हारा कल्याण है। वरना ये जो मौका मिल रहा है, मिला है मौका, लगा दो चौका, बाल बाउंड्री के बाद और दुनिया में तुम्हारा नाम सरदार। इसलिए सब लोग पहुंचो। कहाँ पहुंचना है? कृष्णगिरी पहुंचना है, नवरात्रि में पहुंचना है, माँ का आशीर्वाद। फ्लाइट का टिकट जो इस बहाने एक बार फ्लाइट चढ़ लो। तुम बोलो कि भाई हमने कभी फ्लाइट नहीं देखा है, फ्लाइट नहीं देखा, प्लेन नहीं देखा, इस बहाने फ्लाइट देख लो, निकल के आओ, निर्लोभ निस्वार्थ भाव से आओ। भक्ति करना निस्वार्थता से भाई, भक्ति करना निस्वार्थता से। जिस दिन निस्वार्थता से भक्ति करोगे सफलता को छुओगे। 10 दिन सब काम छोड़ के, अरे मेरे इतना धंधा महाराज, मेरी छुट्टी नहीं मिलती महाराज काम से, 4 दिन तो दसरा की छुट्टी है ही, 5 दिन तो छुट्टी ले ले, जो होगा देखा जाएगा। काम भी छूट जाएगा, उसका बाप काम देगी पद्मावती, देख लेना। अगर जो भक्ति से कोई आ गया, क्या काम छूटेगा। अगर तूने नौकरी छोड़ी है, मैनेजर पद निकल गया तेरा, तो तुझे माँ तो सीईओ बना देगी, तेरा चक्कर ऊपर चलेगा। और साधक बोल रहे हैं तो खाली नहीं जाएगा। दया से बोलता हूं, क्या बोलता हूं? दया से बोलता हूं बेटा कि आओ, मैं 10 करोड़ खर्चा करके ये सब बनाने का क्या जरूरत है भाई। मुझे कोई 10 करोड़ का कोई स्पॉन्सर मिला है क्या? मिला? तो नहीं मिला तो क्यों करना। क्योंकि ये जो वैभवमय वातावरण में देवी प्रसन्न होगी। क्योंकि जितना देवी के लिए आप खर्च करके सब करोगे, विधान यज्ञ पूजा, उतने देवता प्रसन्न होंगे। वो देवता प्रसन्न है, वो वातावरण में अगर कोई प्रवेश करेगा, उनकी प्रसन्नता इन पर आशीर्वाद बन के काम करेगा ना भाई। मैं उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूं। जितना आडंबर वैभव से देवता की पूजा करते हो, इतना देवता सोचे कि मेरे ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं, मेरे ऊपर इतना भक्ति कर रहे हैं, खुश रहेंगे। और जब वो खुश रहेंगे उस समय आप घुसोगे, वो खुशियां आपके जीवन में खुशियां बन के प्रवेश करेगी भाई। इसलिए ये कर रहे हैं। आपको तुरंत फोन करना है 9053 पर, हाथों हाथ फ्लाइट का टिकट बनाना। ये मत कहना कि ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा, कैसे आऊं कैसे आऊं। अगर माँ कृपा करेगी ट्रेन में भी मिल जाएगा, नहीं कृपा करेगी खड़े खड़े भी आ जाओ, उससे भी ताकत नहीं फ्लाइट में आ जाओ। किसी प्रकार से कृष्णगिरी पहुंचो। ये नवरात्रि हमारा जलसामय नवरात्रि होना चाहिए। ऐसा नवरात्रि जिसकी जलसे से जीवन में आनंद आनंद बहार बहार हो जाए। हर हालत में सब पहुंचो, ये मेरा आपको आदेश है, सबको पहुंचना है। चलो अब हम पितृ स्तोत्र सुनते हैं। शुभ समय आ गया, चलिए। अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तानमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सद्वावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्न्योर्नभस्तथा ध्यावा पृथ्व्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलि देवर्षीणां जनितृं च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा धातृन्नमस्येऽहं कृताञ्जलि प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि नमो घनेभ्य सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम्
अग्नि सोममयं विश्वं यत एतदशेषत ये तु तेजसी ये चैते सोम सूर्याग्निमूर्तय जगत्स्वरूपिणिश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिण तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्य पितृभ्यो यत्मानस नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुज। कितना सुंदर श्लोक। अब इसका अर्थ सुनोगे तो इतना सुंदर लगेगा, हर एक बोलेगा कि ये रोज मैं सुनूंगा, क्योंकि इसको सुनने के बाद कोई नहीं बचता। आप देखो, जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूं। जो इंद्र आदि देवता, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूं। जो मनु आदि राज ऋषियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक है, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूं। जल और समुद्र में क्यों? मैंने कहा कि जल के रूप में ही पितृ निवास करते हैं। जल स्वरूप में इसलिए कहा, मनु आदि राज ऋषियों, मुनीश्वरों, सूर्य चंद्रमा के भी नायक है, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में नमस्कार करता हूं, क्योंकि उसी में वो रहते हैं। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जो देव ऋषियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूं। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को मैं नमस्कार करता हूं। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित है, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्र चित्त होकर प्रणाम करता हूं। सभी पितरों को बारंबार नमस्कार है। वे स्वदा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। सदा भोजी यानी मैंने कहा पहले ही स्वदा स्तोत्र में कि ब्रह्मलोक में ब्रह्म देवता स्वदा देवी की स्तुति कर रहे थे। उस समय अचानक उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर स्वदा देवी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के सामने प्रकट हुई। तो ब्रह्म देवता ने स्वदा देवी को पितरों को सुपुर्द करके कहा कि आज से जो आपके लिए जो भोज मिलेगा, जो यज्ञ होगा, उसमें स्वदा कहा जाएगा। वो स्वदा के शक्ति से ही आपको अन्न मिलेगा, जल मिलेगा, तृप्ति मिलेगा। इसलिए इसमें लिखा है पितरों को बारंबार नमस्कार है। वे स्वदा भोजी पितृ मुझ पर प्रसन्न हो। स्वदा भोजी यानी स्वदा देवी के द्वारा भोजन प्राप्त करने वाले। होम में भी स्वदा कही जाती है अंत में, और श्राद्ध में भी स्वदा कही जाती है। ऐसे स्वदा भोजी पितृ मुझ पर प्रसन्न हो। हमारे घर में किसी भी जाने अनजाने में पितृदोष लगा हो, जिसमें शरीर में रोग के कारण घर के सदस्य कोई परेशान हो या खुद परेशान हो, कोई उधारी के कारण, धन की कोई आर्थिक समस्या के कारण परेशान हो, कमाया हुआ टिक नहीं रहा हो, या कमाया हुआ किसी गलत कामों में ही सदा खर्च होता हो, रोग में, हॉस्पिटल में, जेल में, कोर्ट में, पुलिस में, विभिन्न लपड़ों में खर्च हो रहा हो, तो ये सब पितृदोष का लक्षण है। पितृदोष 3 ही दोष हो सकता, मैंने बताया। एक तो कुल देवता का दोष, कुल देव पूजा से आने वाला दोष। दूसरा दोष ग्रह दोष। आपके जन्म कुंडली में अब जो दशा चल रही है, वो दशा के हिसाब से पूर्व कर्मानुसार आने वाले दुख और संकट। और मुख्य है पितृदोष, क्योंकि ग्रह तो 9 है, कुल देवता तो 1 है। अब कितने पीढ़ी पहले किस पितृ का श्राप लगा और कब से ये चलता आ रहा है,